हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपसे टमाटर के प्लांट के बारे में बात करूंगी कि अक्सर टमाटर के फूल झड़ जाते हैं सूख के और उसमें फल नहीं हो लगते, फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसके क्या रीज़न है और इसका उपाय क्या है? तो फ्रेंड, इस समय सबने जो है अपने टेरेस गार्डन में जितने लोग ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं तो ये मुख्य 4 चीज़ तो ज़रूर लगाए होंगे: टमाटर, बैगन, मिर्ची और गोभी। इस सीज़न की ये मुख्य सब्जियां हैं। मूली, उसके अलावा तो मूली, पालक, सोया, मेथी, बहुत चीज़ें हम लोग लगाते हैं। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है ये टमाटर कि तो अक्सर टमाटर, बैगन और मिर्ची में ये प्रॉब्लम आती है कि फूल आते हैं लेकिन उसमें फल नहीं बनते। लेकिन इसका कारण क्या होता है? तो इसको पहले हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले आप कम से कम 12 बाई 12 इंच का पॉट लें। चाहे पॉट हो, आपका गमला हो, कोई वेस्ट प्लांटर हो, ग्रो बैग हो, थर्माकोल बॉक्स हो, कुछ भी हो, तो उसकी कम से कम गहराई 12 इंच हो और उसका जो है गोलाई भी। और अगर 15 बाई 15 का हो तो सर्वोत्तम होगा फ्रेंड। और उसके लिए मिट्टी बनाएं बिल्कुल पोरस, और मिट्टी में 60% आप अपनी गार्डन सॉइल मिलाएं और 40% गोबर की खाद मिला के और सारी खाद मिलाएं, जैसे नीम खली, मस्टर्ड केक पाउडर, चाय की पत्ती बहुत लोग डालते हैं, राख, हल्दी, यही सब हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो मिट्टी बनाते समय ही इन सबको मिला के और आप मिट्टी बनाएंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी। बीज का चयन करें, बीज हमेशा अच्छा लें, चाहे आपके घर का हो, चाहे अच्छा बीज से मतलब हाइब्रिड ही नहीं होता। आप देसी, चेरी टमाटर, बहुत तरह के टमाटर होते हैं, लेकिन बीज आपका अच्छा होना चाहिए। जब बीज अच्छा होगा तभी हेल्दी प्लांट उगेंगे। और अगर आप नर्सरी से बना बनाया प्लांट लाते हैं तो देख लें कि बहुत अच्छा प्लांट हो तभी उसको लाएं और लगाएं। प्लांट लगाते समय अगर आपका 6 इंच का प्लांट है तो उसका कम से कम आधा हिस्सा 3 इंच ज़मीन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रोएं जैसे होते हैं वो इनकी जड़ें होती हैं और इनकी जो ये स्टेम होती है, मेन स्टेम, तना जिसे कहते हैं, तो ये बड़ा नाजुक होता है, बिल्कुल सॉफ्ट वुड होता है। तो इसको शुरुआत में सपोर्ट मिलेगी तभी हमारा प्लांट खूब मजबूती से मिट्टी को पकड़ेगा और ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड, आते हैं फूल झड़ने के बारे में। तो पहला कारण होता है एनवायरमेंटल। आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। टमाटर के लिए सबसे उपयुक्त टाइम होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अगर इसको लगाएंगे तो जो है आपके फूल भी बनेंगे और वो फल में कन्वर्ट भी होंगे। तो फ्रेंड, ऐसा तो हमेशा नहीं होता है, लोग गर्मियों का भी उगाते हैं, लेकिन गर्मियों में आप उसको सेमी शेड में रखते हैं और उसको जो है कोई लोग जो है आर्टिफिशियल, मतलब वो क्या कहते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं और उसमें रखते हैं, तब टमाटर का उत्पादन सही हो पाता, मिल पाता है। और वैसे ये जाड़े की फसल है। तो फ्रेंड, पहला कारण तो ये हो गया कि अगर इससे कम ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या धूप ज़्यादा बढ़ गई, धूप कम हो गई, तो वो भी कारण होता है इनके फूल को फल में कन्वर्ट ना होने का। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो होते हैं टमाटर के फ्लावर,
ये टमाटर सेल्फ पॉलिनेट करता है। इसमें एक ही में पोलन और सिग्मा दोनों होते हैं। जब पोलन सिग्मा पे टच होता है तभी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो इनका एक में पोलन का सिग्मा के साथ अगर नहीं मिला तो तब भी नहीं फ्रूटिंग होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो इसके ना इतने बड़े फूल होते हैं, तो इनको ऐसे ऐसे आप अपने प्लांट को हिला दें। जब भी आए तो इनको इस तरह से हिला दें। और या हवा चलती है या पॉलिनेटर से आते हैं, मधुमक्खी, चींटियाँ या छोटे छोटे कीड़े जो हमारे मित्र कीड़े होते हैं वो आते हैं, तो इनसे इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर नहीं बन रहा तो इस तरह से आप इसको धीरे धीरे हिला दें तो आपके टमाटर में फ्रूटिंग होने लगेगी। टमाटर और तीसरा कारण होता है पानी ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना। जैसे हमेशा इसकी मिट्टी गीली कीचड़ बनी रहेगी, फ्लावरिंग आने के बाद आप इसमें पानी कम दें। जब पानी दें, जबकि मिट्टी को अपने चेक कर लें, 1 इंच ऊपर की बिल्कुल मिट्टी सूखी हो तभी इसमें पानी डालें। या ये तो हो गया ज़्यादा पानी, और कम पानी हो जाएगा, अब तो पानी नहीं डाला तो प्लांट हमारा लटक गया तो फूल भी लटक जाएंगे, सूख जाएंगे। तो उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया, जब प्लांट ही वीक हो जाएगा, सूख जाएगा, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ये हो गए कारण। चौथा कारण खाद की कमी या खाद की अधिकता। इसको फ्लावर फ्रूटिंग में बदलने के लिए जब फ्लावरिंग हो तो हमको इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और बोरोन 3 तत्व से मिली हुई खाद जरूर दें। तो ये खादें हमारे ऑर्गेनिक मैटर जितने होते हैं, जैसे बनाना पील्स, मस्टर्ड केक, इनको चाहे तो आप चाय की पत्ती, हल्दी, इनको आप चाहें अपने जो है किचन वेस्ट की फर्टिलाइज़र, जिसमें कि बहुत तरह के फल फ्रूट सब्जियों के पील्स हुआ करते हैं, तो सब में बहुत तत्व पाए जाते हैं। तो इनको जो है चाहे तो आप मिट्टी में पाउडर फॉर्म में या ऐसे केले के छिलकों को इसमें इस तरह से सूखा छिलका ले लें और मिट्टी के अंदर गाड़ दें, तो धीरे धीरे। और अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो इनका लिक्विड बना के, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें। और प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप लगे। धूप लगना किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूटिंग। बस केवल ये पत्ते वाली सब्जियां हैं जो कम धूप में भी हो जाती हैं, जैसे सोया, मेथी, पालक, मूली, चौलाई, साग वर्गीय जितनी सब्जियां होती हैं उनको 2-3 घंटे, 1 घंटे की भी धूप पर्याप्त। लेकिन जो फ्रूट वाले फल सब्जियां होती हैं उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। और अगर ये हमारे प्लांट में किसी प्रकार का डिजीज़ हो गया, जैसे मेरा ये प्लांट है, देखिए इसकी पत्तियां सिकुड़ गई हैं, इसको हम 2 बार खट्टे छाछ और तांबे के बर्तन में रख के उससे इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। देखिए इसमें भी फ्लावरिंग है। अब ये 3-4 बार करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इनमें नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें और ऑर्गेनिक मैटर ही डालें, या वो कट्टा छाछ या लहसुन मिर्ची का और नीम की पत्ती का पीस के और उसका वो लिक्विड बना के इन पर छिड़काव करते रहें। इतना काम कर लेंगे तो आपको एक टमाटर के प्लांट से 5-5 किलो टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड, सबसे मुख्य बात ये, इसमें जो ये नीचे सकर्स हो जाते हैं उनको हटाते रहिए। नीचे का प्लांट हमारा इतना फ्री होना चाहिए। और अगर प्लांट बहुत बड़ा है
तो इसमें कोई डंडा गाड़ के और इसमें सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।